मौसा, अभी आपने थोड़ी देर पहले विधि से कहा था कि इस घर में औरतों पर अत्याचार नहीं होते, फिर आप अपनी बड़ी बहू के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये घर अब वसु की ससुराल है और आप इसे अपनी ससुराल से जाने के लिए कह रही हैं। ये वसु तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली हुई जाएगी, अकेले रिश्ता निभाती रहेगी, जैसे वो शूट वाली शादी के दिन से आज तक रिश्ता निभाती आ रही है। लेकिन मैं साहब, असल में सच की शूट वाली जो शादी हुई थी उसके बाद से वसु अपना मंगलसूत्र नहीं उतार पाई, लेकिन इसने इसके बारे में मुझसे कोई भी जिक्र नहीं किया। पूरा रिश्ता अपने आप निभाती रही, अकेले एक तरफा सब कुछ इसने खुद से निभाया। लेकिन मां साहब, तब में और अब में बहुत फर्क है। कल तक वसु ये रिश्ता अकेले जी रही थी, लेकिन आज से मैं भी वसु के साथ ये रिश्ता जीना चाहता हूं। मैं भी वसु के साथ शादी को निभाना चाहता हूं मासा, क्योंकि मैं वसु से प्यार करता हूं मासा। चुप हो जा बेटा, ये लोग तुम्हारे आंसुओं के काबिल ही नहीं है। अच्छा हुआ बेटा, शादी के पहले इनके बेटे की करतूतें पता चल गई। हमारे को तो इसके आंसू देखे ना जा रहे भाभी साहब। अगर आपके छोरे ने इस नौकरानी ने पहले से ही मंगलसूत्र पहना रखा था तो फिर हल्दी, मेहंदी और मंडप तक बात पहुंचाई ही क्यों? देखिए भाभी साहब, देखिए इसकी तरफ, रो रो के बेहोश हो जाएगी वो। वाह चंद्रिका जी वाह, मानना पड़ेगा आपको। आपके बेटे ने क्या क्या गुल खिला रखे हैं, पर आपकी नजरें अभी भी उठी हुई। माया जी, अमन जी, आज जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम शब्दों में भी अपनी ग्लानि बयान नहीं कर सकते। अब इन बातों का क्या फायदा? पूरी दुनिया हमें बार बार इशारे कर रही थी कि इन दोनों के बीच में कुछ है, पर हमने सोचा चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा है, इसमें तो खुश हो ही नहीं सकती। अब पता चला ये नौकरानी शादी के हर रस्म में बार बार मुंह उठा के क्यों चले आते थे। इन दोनों की काफी लंबी प्लानिंग थी। मैडम, अब गलत समझ रही है, सब कुछ नहीं, हालात ही ऐसे थे कि हमें वो सब करना पड़ा, हम मजबूर थे। आंटी, मैं रियली सॉरी, हमने आप लोगों का दिल दुखाया। और नंदिनी, मैं तो तुमसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम जैसी समझदार लड़की जिस दिन मेरी इस सिचुएशन को समझेगी उस दिन मुझे जरूर माफ कर देगी। I'm really sorry, तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। खुद को संभालो बेटा, ये लोग तुम्हारी अच्छाई के काबिल ही नहीं है। मेरी बेटी ने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया, लेकिन उसको इसके बदले में मिला क्या? इतना बड़ा धोखा, वो भी इसकी खुद की शादी में, खुद के मंडप में। बड़ा गुमान था ना आपको अपने बेटे पे, लेकिन मैं तो कहती हूँ ऐसा बेटा होने से अच्छा है बेटा ही ना हो। माया जी, अमन जी, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन यहाँ गलती देव की नहीं है।
गलती हमारी परवरिश की है, इसलिए आपको दोष देना हो तो आप देव को दोष मत दीजिए, हमें दीजिए, क्योंकि आज एक मां की हार हुई है। एक बेटे ने आज एक मां को किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। बेटा, इनकी बड़ी बड़ी बातों से तुम्हें और दुख होगा। अब हम यहाँ 1 मिनट भी और रुक नहीं सकते। जा रहे हैं चौहान साहब, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगले 7 जन्मों तक मैं अपनी बेटी को कुंवारी रखूंगी, लेकिन आपके घर में दोबारा रिश्ता कभी नहीं करूंगी। चलो बेटा। यो क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे जो भाभी साहब मेरू पर्वत की तरह बुलंद खड़ी थी, तुम दोनों ने उन्हें मिट्टी का ढेर बना दिया। हाय हमारी भाभी साहब, सच में बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आप हमारी बात मानिए, इस षड्यंत्र के पीछे सिर्फ देव और वसु ना है, चौहान हाउस में और भी कई विभीषण है। नहीं तो इतनी बड़ी राज की बात आपके कानों तक कैसे ना पहुंचती? यो तो नामुमकिन सा लागे है। सारिका, ये घर हमारा मंदिर है और इस घर का हर सदस्य इस मंदिर की मजबूत नींव। हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि अगर किसी को इसके बारे में पता होता भी तो भी वो हमसे पहले उन दोनों के बहकते कदम रोक देता। भाभी साहब, आज हमारे को पता चला कि आप कितनी भोली है, सच में। लेकिन कोई बात ना, सारिका है ना, आज सारिका सबके सामने ये साबित करके रहेगी कि इस घर के बाकी लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल थे।